शांति। 27 दिसंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे ज्ञान स्वरूप बन बाप समान शंख ध्वनि कर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं पुरुषोत्तम योगी आत्मा हूँ। पुरुषोत्तम योगी आत्मा, पुरुष कहते हैं आत्मा को, उत्तम कहते हैं श्रेष्ठ स्थिति को। आज सारा दिन श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहना है। श्रेष्ठता कहते हैं रॉयल्टी को। हर चीज़ को यूज़ करते हुए रॉयल्टी के संस्कारों को इमर्ज रखेंगे, प्रभावित नहीं होंगे, किसी में आँख ना डूबे। और पुरुषोत्तम अर्थात श्रेष्ठ स्थिति को भी कहते हैं। कुछ भी हो जाए, आज हमारी स्थिति श्रेष्ठ रहे, साधना में कोई भी बात का विघ्न ना पड़े। दूसरा, आज हम चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा सबको ही मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। आज चिंतन करेंगे सबको कैसे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं जीवन मुक्ति के लिए, लेकिन जो पुरुषार्थ नहीं भी कर रहे हैं उनको भी जीवन मुक्ति कैसे मिलती है और कितनी देर की मिलती है, इसका चिंतन करेंगे। और पुरुषार्थ करेंगे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप बनने का। तो इसके लिए सबसे पहले आज हम अटेंशन देंगे, ज्ञान बुद्धि में तभी धारण होगा अगर बुद्धि स्वच्छ होगी। तो देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी बनना अर्थात कर्म करते समय आत्मा के गुणों को यूज करेंगे तो आत्मा की बुद्धि स्वच्छ रहेगी, तो ज्ञान की धारणा होगी, तो बाप की याद भी रहेगी और दूसरों को याद भी करा सकेंगे। ज्ञान स्वरूप वही आत्मा बन सकती है जो नष्टो मोहा होती है। तो आज बाबा ने अटेंशन दिलवाई है, किसी के साथ भी फैमिलियरिटी ना हो, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। फिर बाबा ने कहा एक बाप दूसरा ना कोई, सिर्फ एक ही पाठ पक्का करना है। जितना नष्टो मोहा होते जाएंगे उतना ही बाबा की ज्ञान की धारणा होती जाएगी और वो स्वरूप बन करके हम कर्मातीत अवस्था तक पहुंच पाएंगे। तीसरी विधि बताई सच्चाई सफाई। अगर माया के तूफान आते भी हैं तो बाबा ने कहा सच्चाई से लिखो, बाप को बताओ, तो बाप समझानी देंगे कि माया के तूफान आने से आत्मा गिर पड़ती है, आत्मा का भविष्य का पद नष्ट हो जाता है, तो आत्मा सुधर सकती है। तो इसी तरह तीसरी विधि बताई कि जब हमने ज्ञान का स्वरूप बनना है तो इसके लिए शंख ध्वनि करनी है। तो शंख ध्वनि कैसे करनी है? पहले तो खुद पवित्रता की धारणा करनी है और साथ में खान पान की परहेज रखनी है। तो दूसरी आत्माओं को समझाना है कि हम प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं। जब हम अनुभव सुनाएंगे तो दूसरी आत्माओं को प्रभाव पड़ेगा और वो भी बाप से वर्षा लेंगी। और इसी तरह कर्मातीत बनने के लिए आज हमने ये स्वमान लेना है, मैं प्रकृति जीत हूँ। तो किसी भी साधनों, अब मेरी साधना में ये साधन प्रभाव नहीं डाल सकते, तो साधनों के प्रभाव से मुक्त, देह के प्रभाव से मुक्त हो करके मैं अशरीरी बनकर बाप की याद में अपने आप को कर्मातीत अर्थात संपूर्ण बना रही हूँ। तो बाप की समीपता का अनुभव करेंगे। कर्मातीत आत्मा को सदा ही याद रहता है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। जब हम समय की स्मृति में रहेंगे कि अब घर जाना है, तो किसी के साथ लगाव नहीं होगा, झुकाव नहीं होगा, तो आत्मा एक बाप की याद में रहेगी। जो बाबा ने आज नाम रूप में नहीं फंसने को बोला, इसको भी लगाव ही कहते हैं। लगाव भी दो तरह का हो सकता है, किसी के प्रति घृणा भाव भी लगाव है और किसी से नफरत को भी लगाव कहते हैं। तो इन सारी बातों को स्मृति में रखते हुए आज हम ज्ञान का स्वरूप बनकर कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।